लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, जोगिंदर यादव समेत कई प्रमुख किसान नेता शामिल हैं। वहां पंचायत में एमएसपी गारंटी कानून आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और किसानों की समस्याओं के साथ महंगाई का मुद्दा अहम है। किसान नेताओं ने सरकार से इन सभी मांगों को पूरा करने की मांग उठाई है। किसान पंचायत और पंचायत हुई तो कई अहम मुद्दों पर बात हो गई। सबसे पहले इन्होंने अपनी लंबित मांगों का यहां पर जिक्र रखा है कि केवल 3 कृषि कानून नहीं, मुख्य मुद्दा वो हमारा जरूर था, लेकिन 3 कृषि कानूनों के साथ साथ उनकी वापसी के साथ साथ एमएसपी पर हमें गारंटी कानून चाहिए। हमें बताइए, लिखित में दीजिए, कानून बनाइए कि इस भाव से कम पर आपकी फसल नहीं बिकेगी। बिजली बिल को लेकर चाह रहे हैं कि उस पर भी कोई ठोस भरोसा सरकार की तरफ से दिया जाए और केवल भरोसे का लॉलीपॉप लेकर लौटने की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं किसान। इसके साथ जिन किसानों की शहीदी हुई है इस पूरे आंदोलन के दरमियान, 700 से ज्यादा जिन किसानों को हमने खो दिया है, उनके लिए इनकी मांग है कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि दी जाए। अलग बात है कि इस पॉइंट को लेकर जो राजनीतिक दल हैं, खासकर कांग्रेस, उनका कहना है कि सरकारी नौकरी भी जरूर मिलना चाहिए उन परिवारों को जिन्होंने अपना सदस्य खो दिया है। पंचायत की बात पर वापस लौटते हैं। इसमें कृषि सुधारों से इतर एक और मांग रखी गई है आज हुई पंचायत में, महंगाई का मुद्दा। महंगाई के मोर्चे पर भी यहां जुटे किसानों ने सरकार को घेर लिया और कहा कि इस पर भी कुछ कीजिए। यहां लोग महंगाई की मार से बहुत ज्यादा परेशान हैं। पंचायत में इन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और सरकार के सामने किसानों ने एक बार फिर से अपनी मांग उठा दी है। एमएसपी पर गारंटी कानून इनका प्रमुख मुद्दा है। चूंकि 3 कृषि कानूनों को वापसी लेने के लिए सरकार ने रजामंदी जता दी है, खुद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, पेच वहां भी फंसा है। कह रहे हैं कि केवल कहने से नहीं मान लेंगे, करके दिखाना होगा और जब तक वापस हो नहीं जाता तब तक तो डटे रहेंगे। तस्वीरें आप लखनऊ की देख रहे हैं जहां किसानों की महापंचायत हुई। राकेश टिकैत आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। कई बड़े किसान नेता यहां पर इस महापंचायत में जुटे हुए थे। पंचायत में जिन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें एमएसपी पर गारंटी कानून, बिजली बिल, जिन किसानों की शहीदी हुई आंदोलन के दरमियान, जो किसान नहीं रहे, जिनकी मौत हुई है, उनके पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा राशि। और एक बिंदु और है इनकी मांगों में, वो ये कि आंदोलन के दरमियान जितने भी केसेस किसानों के खिलाफ दर्ज हुए, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से खारिज कर दिया जाए। इसके अलावा कृषि सुधारों की इन मांगों के अलावा महंगाई का मुद्दा भी आज हुई पंचायत में इन्होंने उठाया है। आसिफ हसन जुड़ गए हैं, हमें और ज्यादा विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। आसिफ, जो पंचायत यहां पर हुई है उसमें आंदोलन अब किस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है? क्या फैसला लिया गया? किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया और दोपहर होते होते सभी बड़े नेता किसानों के आ गए। इसमें राकेश टिकैत और संयुक्त मोर्चा के जितने पदाधिकारी थे, कई बड़े नेताओं से हमने बात भी किया, लेकिन उनका कहना है कि अभी वो आंदोलन को स्थगित करने के इरादे में नहीं है। बिल्कुल आरामिता नहीं लग रहा है कि ये आंदोलन किसी दिशा में जाकर खत्म होगा। उनका कहना है कि वो एमएसपी का गारंटी बिल लाए और किसानों से जुड़े तमाम मुद्दे हों, चाहे वो मुकदमे दर्ज हुए हों, जो या इस आंदोलन से जो किसान मारे गए हैं, मर गए हैं इसी वजह से, इन सभी को आर्थिक सहायता सरकार दे और तमाम इस तरह की कई मांगों को लेकर वो जो बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि हम तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक कि कोई संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ जाता है। आज हुई इस पंचायत के बाद क्या आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन दोबारा हम इस तरह की पंचायतें देखेंगे क्या? बिल्कुल देखेंगे। उनका कहना है कि हम समय समय पर पंचायत करेंगे। अभी 27 नवंबर को भी पंचायत की बात हो रही थी, तो इस तरह से। और उनका कहना है कि एक समन्वय समिति बनाए। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार एक समन्वय समिति बनाए जो किसानों और सरकार की तरफ से बात कर सके, क्योंकि किसानों की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। तो हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो हम किसान
जाके सरकार को अपनी बात कह सकें, उसके लिए एक समन्वय समिति बनाना उनकी मांग का एक मुख्य मुद्दा है। और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि किसानों की सभी मांगों को सरकार मान नहीं लेती है। ठीक है आसिफ, 27 नवंबर को भी इनकी एक बैठक होनी है, इनकी पंचायत होनी है। उससे पहले 26 नवंबर के लिए इन्होंने जो किसानों को कॉल दिया था कि जो लोग अभी खेतों में घरों में हैं वो किसान भी पहुंचे, चूंकि वर्षगांठ है इस आंदोलन की। लखनऊ के इस मंच से भी आह्वान किया गया क्या 26 नवंबर के लिए? जी हाँ, बिल्कुल किया गया है और वर्षगांठ बनाई गई है और कहीं न कहीं किसानों को लग रहा है कि वो जीत की तरफ जा रहे हैं। उनका जो 1 साल का जो आंदोलन है वो अभी जब 3 कानून वापस हुए हैं उसके बाद किसानों के अंदर एक आशाबंदी की सरकार पे वो दबाव बनाकर या अपनी जो रवैये के तहत वो अपनी और भी मांगों को मनवा सकते हैं। किसानों की लखनऊ में हुई इस पंचायत पर सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से किसी भी तरह की कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोई ऐसा जो है कोई प्रवक्ता ने या किसी ने भी पार्टी कोई बयान नहीं दिया। ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए मैं लौट कर आती रहूंगी, दूसरी सुर्खियों पर भी लौटूंगी। आसिफ फिलहाल बहुत धन्यवाद। इस पंचायत में आंदोलन की आगे की दिशा को लेकर चर्चा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने पत्र में सभी किसानों कृषि उपजों न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बनाने की मांग उठाई है। ये पत्र जो लिख रहे हैं वो प्रधानमंत्री के नाम खुला पत्र होगा। सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए कह रहे हैं। कहा है कि वार्ता के दौरान आपने प्रॉमिस किया था कि वापस ले लेंगे, अब लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा के प्रावधान को हटाया जाए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अनेक राज्यों में हजारों किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग भी इन्होंने उठाई है। किसानों की अब ये 6 सूत्रीय मांगे हैं, एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्त व गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिजनों को मुआवजा व पुनर्वास की मांग। शहीद किसानों की याद में सिंगू बॉर्डर पर स्मारक बनाने के लिए जमीन भी मांगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने पत्र में सभी किसानों व कृषि उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग उठाई है। सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए। किसान कह रहे हैं कि वार्ता के दौरान सरकार ने इसे वापस लेने का वादा किया था। एक बार फिर से किसानों की ये 6 मांगे ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए किसानों ने क्या मन बनाया है। ये तो क्लियर है कि घर नहीं लौटने वाले, डटे रहेंगे, अडिग रहेंगे, आंदोलन अभी चलता रहेगा। तीनों कृषि कानून की वापसी पर घर वापसी नहीं कर रहे हैं किसान। तस्वीर एकदम स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है। कह रहे हैं कि अभी 6 मांगे और पेंडिंग हैं, इन 6 मांगों को पूरा कीजिए। ये 6 मांगे जो पत्र में लिखी गई हैं, इसके इतर महंगाई पर भी चाह रहे हैं कि सरकार कुछ काम करे। भारत सरकार की एक कमेटी बनी थी, उसके हेड मोदी जी थे जब ये मुख्यमंत्री थे जी। वह कमेटी थी, उसने कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनना चाहिए और उस रिपोर्ट को लागू कर दो। आज ये प्रधानमंत्री